Hey guys, welcome back to this channel. So let's start the review of FTS 3 जो कि आज हुआ था. So first of all, this was the syllabus: gravitation, solids, fluids, thermal properties of matter. और मेरा इसमें से ज़्यादातर चैप्टर अच्छे नहीं है. मतलब ग्रेविटेशन ठीक है, सॉलिड ठीक, बट फ्लूइड ठीक नहीं है मेरा, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थोड़ी बहुत ठीक है, और बाकी ठीक उतना नहीं है. फिर केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा था जो मैंने रिवाइज नहीं किया. मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा है लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया. डी एंड एफ ठीक है मेरा, कोऑर्डिनेशन ठीक है, बाकी बॉटनी जोलॉजी ठीक है. बट आगे बताऊंगा कि इस पेपर में प्रॉब्लम क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी था, डायरेक्ट था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, और नॉन सेंट्रल नहीं सेंट्रल फोर्स है. उसके बाद इसमें -GM1m2/a करके इसमें पोटेंशियल वाला कर देना था. ठीक है. इसके बाद केप्लर्स लॉ, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है, ये तो 9th क्लास का बच्चा भी जानता होगा. सो या इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कैसे वैरी करता है, इस पे क्वेश्चन था. सो ये वाला. इसके बाद ये था 5th में KETEP/2 वाला जो रिलेशन है उस पर क्वेश्चन दे दिया था. उसके बाद इसमें G01-D/R इक्वल टू G01-2H/R कर देना था, आ जाएगा. और इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे तो उसका PDF अलग से प्रोवाइड किया था. और किसी को अगर पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे बायो में, वहाँ से जाके ले सकते हो. ये पेपर अपलोडेड है, इसका मार्क्स क्वेश्चन भी अपलोडेड है और आंसर की भी अपलोडेड है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर. उसके बाद रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी इजी क्वेश्चन था. ये भी एंगुलर मोमेंटम पे ही था, सेम टू सेम उसके कॉन्सेप्ट पे बस ऐसा रीजन बना दिया था. फिर ये तो और इजी क्वेश्चन था कि 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F-32 डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है चेंज करने का. फिर इसमें यूनिट पूछा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो वैसे निकालना था. फिर इसमें फास्टेस्ट मोड ऑफ रेडिएशन पूछा था, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि रेडिएशन होता है वो पूछा था. फिर सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है, ये पूछा था. फिर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से था, तो 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा. ये तो वैसे तुम लोग क्या बोलते हैं, ये तो वैसे तुम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हो. इसके बाद ये अल्फा इक्वल गामा इक्वल टू 3 अल्फा इस पे था. फिर परसेंटेज डेल्टा L/L इंटू 100 कर देना था, इसमें आ जाता है आंसर. इसके बाद ये सब्जेक्टेड टू सेम लोड देन रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस 1:1 होगा क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. फिर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करना था, इसमें आ जाता है डायरेक्ट P²/2y. इसको ज़्यादा लोग का फॉर्मूला भी याद होता है इसका. इसके बाद इसमें गामा निकालना था, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो इसका जो स्लोप है वो निकालने से आ जाता. फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहता है, ये तो इन लोग की बहुत फेमस क्वेश्चन होता है आकाश का. फिर ये वाला क्वेश्चन भी सपोज स्टेट में करेक्ट हो, क्योंकि लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम रहता है, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाइड होता है तो वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में वो हो जाता है. इसके बाद ये भी एजुकेशन था, M/2M आता है, ये तो बस डायरेक्ट कर देना था. ये भी एजुकेशन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था. सेटेलाइट वेलोसिटी √Gm/R. फिर ये जीपी पे क्वेश्चन था. जीपी पे एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, किस में आता और एक इलेक्ट्रोस्टैट में आता, तो उससे करना था 1 क्या बोलते हैं A/1 माइनस कॉमन रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो. ये बनाओगे तो इसमें जीपी सीरीज बनेगा, तो उसके बाद कर लेना था. ये क्वेश्चन भी था. ये क्वेश्चन तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी किया होगा, सो उसी का ये रेप्लिका क्वेश्चन था. तो मतलब इसका वो रेप्लिका है क्योंकि ये पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका 4th ऑप्शन हो जाता है. फिर इसमें डायरेक्ट पूछा था कि विस्कस फ्लू लिक्विड का जो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो 2/9 r² नीटा सिग्मा माइनस ρ/g. सो 2/9 r², मतलब a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फिर ये वाला तो पैराडॉक्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका सेम रहेगा प्रेशर, क्योंकि P0 + ρgh होता है. फिर ये क्वेश्चन यूट्यूब वाला है, तो वो तो ईजी है. यहाँ पे इक्वल कर देंगे, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे कर देंगे. इसके बाद F1/A1 पास्कल्स लॉ, इसमें यूज़ करना तो पास्कल्स लॉ. ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, पता नहीं, मेरे को ट्राई करने का भी मन नहीं था और मैंने किया भी नहीं. शायद हो जाए लेकिन शायद ना हो, पता नहीं. मैं करूँगा शायद. इसमें वैसे ट्राई करने से देख लग रहा है शायद वो डायमेंशनल एनालिसिस शायद काम करे, पता नहीं, देखना पड़ेगा. ये वैसे नहीं हुआ था. 28 नंबर क्वेश्चन. हाँ 29 का दोनों करेक्ट था. ये तो तुम लोग मान लो किसी बॉटल को पकड़ के तुम लोग उसको दबाते हो, तो उसमें तो स्ट्रेंथ चारों ओर से लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स चारों ओर से लग रहा है, और तो उससे हो जाएगा. और हुक लॉ तो सबके लिए एप्लीकेबल है. हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करना था इसमें.
तो उससे आ जाता। ये भी सेम ही था, मतलब वैल्यू रख के देखना था। और ये भी ऐसा ही कुछ था, माइनस पी डेल्टा वी वाई, माइनस पी बाई डेल्टा वी वाई वी वाला था। ये तो बल्क मॉड्यूलस निकाला था। ये क्वेश्चन ठीक था, वैसे हो जाता अगर तुम लोग मतलब थोड़ा रिलेशन निकाल लेते, तो ये मेरे से हो गया था। इसके बाद ये था, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे सिग्मा ई रेस टू पावर टी, सिग्मा ई टी रेस टू पावर 4 पढ़ते हो ना, तो उसमें टी को लैम्डा से मतलब वो कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो टेम्परेचर के जो लैम्डा। अब जैसे टी ए बाई टी बी है, तो लैम्डा बी बाई लैम्डा ए हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन चलता है ना लैम्डा और टी का। फिर इसका तो सारे फॉल्स स्टेटमेंट है। हीट सप्लाई ये कांस्टेंट होता है, सेम नहीं होता है टेम्परेचर सारे पॉइंट पे। और नॉर्मल बॉडी कब से ज़्यादा रेडिएट करने लगे भाई? ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा रेडिएट करती है। मेरे AIATS में देखना, ऐसा सेम क्वेश्चन आया था जिसमें कि जिसमें टेंशन निकालना था। नहीं, ये था सेम था, थोड़ा सा ऐसा ही कुछ था। बस उसमें एंगल पे दे रखा था। अब इसमें पूछ लिया कि मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू वायर डज नॉट ब्रेक। तो हाँ, इजी था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, फिर मेरे को लगा कि हाँ ये हो जाता मेरे से, पर मेरा दिमाग काम नहीं किया। सो हाँ, इसमें बर्नौलीज लगा सकते हो तुम लोग। मेरा ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है नहीं, मैं इसमें क्या ही वो करूँ, झूठ बोलूँ। मेरा सेकंड बुक फिजिक्स का ज़्यादा ढंग का नहीं है। सो इसमें क्या करना था? हाँ, तो इसमें करना था ना, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 है, फिर इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दोगे तो वो पावर के इक्वल होता है, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। उसके बाद उधर उधर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे करके करना था इसमें। ये वाला नहीं हुआ था, इसमें इंटीग्रेशन करना था, मतलब ये होता भी नहीं मेरे से, मैंने ऐसे क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रखे। इसमें लॉग वॉग भी आ रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या? अच्छा, ये कोई और पेपर है, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब ये सीधे L बाई के करना था, रेजिस्टेंस निकालना था। थर्मल करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस बाई टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, टेम्परेचर बाई रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, सॉरी। ये इजी क्वेश्चन है, पर मेरे से हुआ नहीं था। इधर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, ये भी मेरे से नहीं हुआ था। 41 42 दोनों नहीं हुए थे। 41 तो ईजी था, पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ था। 41 बहुत ईजी क्वेश्चन था। इधर ये 43 हो गया था। रोवी डब्लू वाला जो फॉर्मूला इक्वल कर देना पड़ता है, ये वैसे ये सिलेबस में नहीं है बाय द वे, अगर किसी को जानना हो तो। ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। इसके बाद ये था, ठीक है। ये वाला मेरे से नहीं हुआ था, और ये हो गया था 2TL = mg करना था। सो यही था। ओवरऑल फिजिक्स मेरे को मॉडरेट लगी, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं था उतना, तो उसके बारे में कमेंट ही नहीं करना चाहता। जल्दी जल्दी से केमिस्ट्री करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईजी, सेकंड क्वेश्चन भी ईजी थी। FeS2 इसी में तो बस एक आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, करेक्ट ऑर्डर यही मेरे को आता है थोड़ा बहुत पी ब्लॉक में, तो वो हो गया था मेरे से। ये नहीं हुआ था, 49 नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पी ब्लॉक इतना भी नहीं पढ़ा। फिर इसके बाद देखो 50 हो गया था, 51 भी हो गया था। D&F का क्वेश्चन ना हो जाते हैं। 53 हो गया था, क्योंकि इससे नियॉन होता है, ये तो हमने उसमें पढ़ा था पीरियोडिसिटी में। इसके अलावा ये 54 पढ़ा था, ये हो गया था। 55 नहीं हुआ था, 56 नहीं हुआ था, 57 हो गया था। जो ट्रांस वाले होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी हो गया था। ये वाला मेरे को ऑर्डर जाता है, उससे टिपो होता है, ये डायरेक्ट ये नहीं पता। और एलोट्रॉपिक फॉर्म CRO लिंकेज 1 होता है, विद हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज। चलो मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरे D ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है? यू कैन कमेंट। डायमैग्नेटिक ये हो गया था। वैसे ये NIPPS3 वाला इस साल आया था, 2025 में आया था। फिर जैसे जैसे साइज घटती है, वैसे वैसे बेसिसिटी घटती है, उस पर करना था। उसके बाद स्कैंडियम में मैंगनीज जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब ये कर देना था। ये भी हो गया था। CFSE निकालना था। फिर ये भी हो गया था, नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। D&F का तो सारे ऑर्डर्स याद कर रखे हैं मैंने, मतलब अभी तक याद है। ये भी हो गया था। और पी ब्लॉक थोड़ा भी नहीं आता मेरे को, ये तो बैलेंसिंग पे था, मतलब रेडॉक्स की बैलेंसिंग का क्वेश्चन था। ये भी हो गया था। एंड ये भी हो गया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गाइडोलेनियम होगा। ये मैंने याद किया था, ये मेरे को थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देख रखा है। XeF6 है ना, इसका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा इसका? तो बनेगा XeO2F2 XeO3, इसका बनेगा XeOF4 शायद। गलत हो तो माफ़ करना। ये हो गया था। EDTA टाइटेटेड लिगेंड नहीं होता है। सो इसके बाद ये देखो,
इसमें ऑर्डर डायरेक्ट बताना था, फिर एमसी बॉन्ड लेंथ बताना था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्लस का ज़्यादा होगा और सबसे कम माइनस का होगा एमसी बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन नहीं होता। 77 78 हो गया था, इसका जिंक होगा। 79 भी हो गया था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट होगा इसका। सो 80 भी हो गया था। 81 हो गया था। ये तो डायरेक्ट मतलब प्रोसेस बता दिया है कि कैसे KMnO4 कैसे बनता है। ये नहीं हुआ था। 82 नहीं हुआ था। 83 हो गया था। 84 हो गया था। डिक्रीज मतलब कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो एनर्जी CN फिर NH3 फिर H2 ऐसे करना था। ये CO2 का स्ट्रक्चर, CO2 CO8 का स्ट्रक्चर बना लो, बन जाएगा। उस पर था क्वेश्चन। ये देखो विटामिन 12 कोऑर्डिनेशन जिंक का नहीं, कोबाल्ट का है। फिर ये देखो इसका ABC तीनों होगा। ये वाला मेरे से नहीं हुआ था, मेरे को ऑर्डर्स याद नहीं अभी पी ब्लॉक के। मेरे को मैं करूँगा आज रात में बैठ के, कैसे भी सारे ग्रैब करूँगा। ये भी होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और ये फिर न्यूमेरिकल बेस पे था। ओवरऑल केमिस्ट्री ईजी थी। अगर किसी को आती हो पी ब्लॉक तो बहुत ईजी थी। पी ब्लॉक मेरे को नहीं आती तो मेरे लिए भी ईजी थी, क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं है, तो बाकी मैं उसके बारे में क्या ही कमेंट करूँ। सो या पढ़ा है मतलब मेरे रिवाइज। अब देखो जो बॉटनी थी वो मॉडरेट या फिर हार्ड बोल सकते हैं बाकी एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के इसके क्वेश्चन बहुत अजीब थे और आउट ऑफ सिलेबस भी थे कुछ कुछ क्वेश्चन। ये सब तो ठीक है, देख लो तुम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला दिखा, ये क्या था भाई। फिर ये वाला पेडिग्री वाला नहीं हुआ था मेरे से, मतलब इधर तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, अजीब अजीब से क्वेश्चन दे रखे थे, पता नहीं क्या। ये था जूलॉजी, बहुत ईजी थी, बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी। इसमें मेरे 170 शायद बने जूलॉजी में, मेरे 2 गलत हुए और एक तो इधर ही कहीं गलत हुआ। दिखाता हूँ कौन सा गलत हुआ। वही गलत हुआ था, 2 गलत हुए थे मेरे को बस इतना याद है। सो यहीं था पेपर, और किसी को अगर पेपर चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम से ले सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बस पढ़ते रहो।